नमस्ते। जोशीमठ में क्या हुआ? उत्तराखंड का जोशीमठ एक शहर जो हिमालय पर समुद्र तल से करीब 2500 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। वहां पर एक आपदा आई हुई है। वहां पर इस समय ऐसी स्थिति है कि वहां के सभी लोगों को उस शहर से बाहर निकाले जाने की जरूरत है, उनकी जान बचाने के लिए। ऐसा क्या हुआ जोशीमठ में? तो आइए आज मैं इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। जोशीमठ जो इतनी ऊंचाई पर हिमालय पर बसा हुआ एक शहर है, वो असल में भूस्खलन से जमा हुए मलबे के ऊपर बसा हुआ है। हिमालय चूंकि एक विकसित होता हुआ पर्वत है, लगातार हिमालय ऊपर बढ़ रहा है, लगातार उसमें अंदर उथल पुथल परिवर्तन होते रहते हैं। तो परिवर्तन के इस दौर में पिछले हजारों सालों में कई बार हिमालय में भूस्खलन हुए हैं। तो ऐसे तमाम जगहें हैं जहां पर ऐसे भूस्खलन से जमा हुए मलबे इकट्ठा हुए हैं, और आज उन्हीं मलबों पर कई शहर, कई गांव बसे हुए हैं। जोशीमठ भी उन्हीं कस्बों में से, उन्हीं शहरों में से एक है जो हिमालय के में भूस्खलन से जमा हुए मलबे पर बसे हुए हैं। तो चूंकि मलबे पर बसा हुआ शहर है और लगातार वहां पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक मानवीय गतिविधियां चलाई जा रही हैं, बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के डैम बनाए जा रहे हैं, वहां पर बहुत ही सघन सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लगातार उसके लिए पहाड़ों को काटा जा रहा है। शहरीकरण की गतिविधियां बहुत ही बड़ी तेजी से लगातार वहां पर शहर, कई मंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं। इसके साथ ही साथ वहां पर जो बड़ी मानव जनसंख्या है, उसके द्वारा वहां पर जो जल का अपशिष्ट है, उसके द्वारा जो पूरा एक सीवेज निकलता है, वो लगातार वहां पर पहाड़ों के जो अंदर दरारें हैं उनके बीच में जाता है। कोई भी उसका कोई साइंटिफिक सिस्टम नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो लगातार वहां पर उन शहरों को बहुत ही ज्यादा संकटग्रस्त बना रही हैं। 1970 में जोशीमठ के एक मंडलायुक्त थे, महेश चंद्र मिश्रा। महेश चंद्र मिश्रा जी ने एक कमेटी बनाई गई थी जिसको मिश्रा कमेटी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी, तमाम अध्ययन के बाद एक रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जोशीमठ में बहुत खतरनाक स्थितियां पैदा हो सकती हैं अगर वहां पर बड़े स्तर पर विकास के, तथाकथित विकास के कार्यक्रम चलाए गए, अगर वहां पर अनियंत्रित रूप से शहरीकरण और अलग अलग तरह के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उनको बढ़ाया गया। उन्होंने वहां पर चेतावनी दी थी कि तमाम ऐसी गतिविधियां ना की जाएं, अन्यथा भविष्य में ऐसे बड़े आपदाओं को देखना पड़ सकता है। और आज वही जोशीमठ में हो रहा है, जिसकी चेतावनी सन 1976 में मिश्रा कमेटी ने दिया था। लेकिन मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को माना नहीं गया, उसको कूड़ेदान में डाल दिया गया, और आज उसका नतीजा हम जोशीमठ में देख रहे हैं। आज ऐसी स्थिति है कि पूरा जोशीमठ अब लगातार धंसता जा रहा है, गिरता जा रहा है, और वो पूरा का पूरा कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाएगा। वहां की जो मानव जो पूरी आबादी है, उसको वहां से विस्थापित करने की जरूरत आ खड़ी हुई है। और सिर्फ जोशीमठ ही ऐसा शहर नहीं है, हिमालय में ऐसे बहुत सारे शहर और सैकड़ों ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल इसी तरह एक टाइम बम के ऊपर बैठे हुए हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय के डॉक्टर एसपी सती, जो कि एक जियोलॉजिस्ट है, उनके अनुसार बहुत सारे ऐसे शहर हैं उत्तराखंड के अंदर, जिसमें पटवाड़ी है, धारचूला है, गोपेश्वर है, कर्णप्रयाग है, धराली है, नैनीताल है। सैकड़ों ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल जोशीमठ की तरह ही बहुत ही ज्यादा खतरे की स्थिति में है। और जिस तरह से वहां पर अनियंत्रित रूप से डैम्स बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, शहरीकरण हो रहा है, अपशिष्ट जो है वह शहरों का, वो लगातार अनियंत्रित रूप से डैमेज कर रहा है शहरों को। ये तमाम चीजें जोशीमठ जैसी आपदा आने वाले समय में ऐसे तमाम शहरों में, गांवों में भी ला सकती हैं।
और लाएंगी अगर इस अनियंत्रित विकास, इस अंधाधुंध विकास पर रोक नहीं लगाई गई तो। अलकनंदा नदी जोशीमठ से होकर बहती है। लगातार जो अलकनंदा नदी है उसकी घाटी में भी तमाम मानवीय हस्तक्षेप किए जा रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा इन तमाम चीजों को प्रभावित कर रहे हैं। उत्तराखंड के अलावा हिमाचल में धर्मशाला भी बिल्कुल इसी तरह से एक भूस्खलन के मलबे पर बसा हुआ शहर है। वहां पर भी लगातार ऐसे निर्माण किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में वो भी ऐसी आपदा लेकर आएंगे अगर वहां पर इन चीजों पर रोक नहीं लगाई गई तो जोशीमठ जैसी आपदा जो है वो कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, वो मानवजनित आपदा है, 100% मानवजनित आपदा है। और पूरे हिमालय में जिस तरह के अनियंत्रित रूप से विनाशकारी कार्य किए जा रहे हैं, पूरे हिमालय को वो लगातार खतरे में डाल रहे हैं। न सिर्फ वहां पर ऐसे शहर खतरे में हैं, बल्कि उत्तराखंड के तमाम ग्लेशियर्स, तमाम वहां के जो जंगल हैं, तमाम वन्य जीव हैं, वो सब के सब इस प्रकार खतरे में पहुंचते जा रहे हैं। तो आज ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम विनाश और विकास के बीच में जो अंतर है उसको समझें, अवैज्ञानिक रूप से, मूर्खतापूर्ण रूप से हम इस तरह से तथाकथित विकास को बढ़ावा ना दें, अन्यथा वो हमारी बर्बादी और हमारे विनाश और हमारी प्रकृति के, हमारा जो पूरा का पूरा जियोग्राफी है उसके विनाश के रूप में हमारे सामने आएगा। पहले भी हमने ऐसी आपदाएं देखी हैं। सन 2014 में हमने देखा है, सन 2021 में हमने देखा है, और ये जो अब रिजल्ट आना शुरू हुआ है, जो हमने गलतियां, जो हमने जबरदस्ती, जो हमने अत्याचार पहाड़ों के ऊपर पिछले 10 सालों में, 20 सालों में किया है, और लगातार हम ये अंधाधुंध काम और बढ़ाते जा रहे हैं। सरकार लगातार वहां पर कभी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, कभी किसी नाम पर लगातार वहां पर सड़कें बनाती जा रही है, सड़कों को चौड़ा करते जा रहे हैं, उसके लिए लगातार पहाड़ों को काट रहे हैं, लगातार नदियों का पानी रोका जा रहा है, हाइड्रो पावर पर वहां पर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर वहां पानी रोका जा रहा है, वो दबाव डाल रहा है पहाड़ों के ऊपर, नदियां भी मर रही हैं, पहाड़ भी मर रहे हैं, और ये तमाम समस्याएं आकर खड़ी हो रही हैं।